हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, एक सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए कुछ कठिन चुनौतियां हर व्यक्ति के सामने आती है और ये चुनौतियां ही परीक्षा के रूप में हमको ईश्वर के द्वारा दी जाती है, जो हमें बताती है कि हमारी भक्ति, हमारी आस्था ईश्वर के प्रति कितनी गहरी है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, ईश्वर जो हमारी परीक्षा लेते हैं वो परीक्षा क्या है, इनका स्वरूप क्या है और भगवान यानी ईश्वर किस रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं और इन परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है और हमें इन परीक्षाओं से कैसे गुजरना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परीक्षाओं की यह परिस्थितियां क्यों आती है। दोस्तों, यकीन मानिए, व्यक्ति के जीवन की यह परीक्षाएं भगत को उसकी भक्ति में और अधिक मजबूत बनाती है। ये परीक्षाएं एक भगत को बहुत अधिक सहनशील और समझदार बनाती है। जीवन को जीने का जो आपका दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है। आपका ज्ञान, प्रतिभाएं और योग्यता बढ़ने लगती है। इस परीक्षा के दौरान आपके विश्वास और आपके मनोबल पर बार बार चोट पहुंचाई जाती है। आपको भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए कई परेशानियां आपके जीवन में आती है। और दोस्तों, अगर आप विचलित नहीं हुए, आप भक्ति मार्ग से नहीं भटकेंगे, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान करता है। दोस्तों, भक्ति मार्ग के प्रारंभिक समय में व्यक्ति अनेक समस्याओं में उलझा हुआ होता है और व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है ताकि वो उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सके। व्यक्ति अपने अतीत से दुखी होकर ईश्वर की शरण में जाता है और व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप करता है ताकि उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सके। लेकिन कई बार दोस्तों, इसका उल्टा भी होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, लेकिन अब आप देवीय शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में एक सकारात्मकता महसूस होती है, एक खुशी महसूस होती है। भगत के अंदर यानी व्यक्ति के अंदर एक नया उत्साह पैदा होता है। उसे लगता है कि अब उसके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसे लगता है कि अगर उसे सुख प्राप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति की भावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी और इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर एक खुशी का भाव चलता रहता है। लेकिन कभी कभी उसे भौतिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। ईश्वर की भक्ति बड़े सौभाग्य और बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। भक्ति के शुरुआती चरण में कभी कभी हमारे कार्यों की सिद्धि में देरी होती है। अलग अलग व्यक्तियों को उनकी भक्ति के अनुसार, उनके तपोबल और ऊर्जा के अनुसार और उनके कर्म बंधनों के अनुसार अलग अलग परिणाम मिलते हैं। अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर भगत की अलग अलग तरह से परीक्षाएं होती है। कभी कभी आपने देखा है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर की भक्ति करते समय आपके शरीर में अचानक से कहीं ना कहीं दर्द आपको महसूस होने लगता है। आप अपना ध्यान मंत्र जाप या पूजा पाठ में केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई अनचाहे विचार आपके दिमाग में पूजा पाठ के दौरान चलते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में भक्ति संभव नहीं हो पाती। व्यक्ति को लगता है कि जो वो कार्य करना चाहता है वह कार्य पूरा होने वाला है, लेकिन अंतिम समय में वो कार्य पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार की परीक्षा से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी भक्ति सफल हो रही है। शुरुआती अवस्था में ऐसा हर भगत के साथ होता है, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जब आप अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके जो प्रारब्ध के कर्म बंधन है वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इस प्रक्रिया में आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर की भक्ति के दौरान जो बुरे कर्म होते हैं, सबसे पहले
वो कटना शुरू होते हैं ताकि हमारे आगे का जीवन सुखमय बन सके। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दुख आता है और हम भक्ति करना छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं और सारा आरोप ईश्वर पर लगाते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसके पश्चात भक्ति करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए कुछ समय के पश्चात ईश्वर की परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होता है। आपके मन की परीक्षा होती है। संसार का आकर्षण आपके मन को भक्ति से हटाने लगता है। मन में लोभ लालच पैदा होने लगता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति को घेर लेती है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन आपको पूजा में अधिक देर तक बैठने नहीं देता, और यदि व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो उसके कितने ही परिश्रम से अर्जित किए गए पुण्य कर्म धीरे धीरे फिर से नष्ट हो जाते हैं और फिर वह उसी स्थिति में आ जाता है जिसमें वह पहले था। इसके बाद दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो सबसे पहले उसके लिए संसार बहुत ही सरल हो जाता है। वह जीवन को समझने लगता है। उसको मनुष्य जीवन क्यों मिला, उसे उसका ज्ञान होने लगता है। इस दौरान व्यक्ति को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देवताओं की दिव्य शक्तियां उसके साथ चलने लगती है। और कई बार दोस्तों, सिद्धियों की शक्तियां प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में, यानी एक भगत में, अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह अहंकार कैसे और कब आता है उसे पता ही नहीं चलता, और मोक्ष, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, उससे वो भटक जाता है। और दोस्तों, इस अवस्था को केवल गुरु की शरणागति प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति पार कर सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक सिद्धियों की शक्तियों का चमत्कार दिखाकर प्रशंसा अर्जित करने में लग जाता है, जो बाद में मोक्ष प्राप्ति में बाधक बन जाती है। जब साधक को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो वो अपना अतीत भूल जाता है और ये भी भूल जाता है कि किन कठिन परिस्थितियों में उसने अपनी भक्ति शुरू की थी। इस भक्ति के सहारे वह अपने जीवन में कहाँ तक पहुँचा था। लेकिन शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद साधक इन सभी चीज़ों को भूल जाता है कि उसे मोक्ष भी प्राप्त करना है। लेकिन वह प्रशंसा के लालच में उलझ जाता है, मोह माया में उलझ जाता है और फिर इस बंधन में बन जाता है। लेकिन जो साधक स्वयं को अपने गुरु को सौंप देता है, वह इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है और अंत में ईश्वर की शरणागति प्राप्त करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।